हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नवीन सर के द्वारा जो एक सीरीज़ चलाई जा रही है परिणाम बैच के नाम से, उसके प्रैक्टिस सेट 22 का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहू की। तो ये बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है, जो कि वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कौन कौन सा? एक होता है बोहाग, जिसे रंगोली बिहू भी कहते हैं। ये अप्रैल मंथ में अर्थात वैशाख में मनाया जाता है, जो कि फसल की शुरुआत में मनाया जाता है। ये असम का न्यू ईयर भी होता है। बात करें अगर हम कटी बिहू की, तो ये अक्टूबर मंथ में कार्तिक में मनाया जाता है। और माघ बिहू ये जनवरी या माघ में मनाया जाता है। असम के और त्यौहार की बात कर लेते हैं तो अम्बुबाची का मेला भी कहाँ लगता है? असम में, जिसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। ये मेला कामाख्या मंदिर में लगता है। रोंगकर फेस्टिवल भी असम का है और अली ए लिगांग ये भी असम का फेस्टिवल है। बात करें अगर हम हरेली और कजरी की, तो ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के हैं। बात कर लेते हैं अब हम 2011 की जनगणना के अनुसार अपरिष्कृत साक्षरता दर की, तो ये थी 64.32%। अपरिष्कृत साक्षरता दर का मीन्स होता है 7 साल से प्लस के जितने भी साक्षर लोग हैं। इसे निकालने का सूत्र होता है साक्षर लोगों की संख्या बटे देश की कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई 100। बात करें अगर हम कुल साक्षरता दर की, तो इंडिया की कुल साक्षरता दर है 74.04%, जिसमें मेल की है 82.14% और फीमेल की है 65.4%। बात करें अगर हम मैग्नस कार्लसन की, तो ये एक नॉर्वे के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्लेयर हैं, जो कि 13 वर्ष में ग्रैंड मास्टर बन गए थे। इन्हें अभी हाल ही में डी गुकेश ने हराया है। और नाम की बात कर लेते हैं तो कैबियानो करुआना ये यूएसए के हैं, जो कि शतरंज के प्लेयर हैं। राफेल नडाल ये स्पेन के हैं। रोजर फेडरल ये स्विट्जरलैंड के हैं। और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के प्लेयर हैं, जो कि टेनिस के प्लेयर हैं। बात करें अगर हम रोनाल्डो की, तो ये पुर्तगाल के हैं, जो कि एक फुटबॉल के फेमस प्लेयर हैं। अब बात कर लेते हैं पावलकुट त्यौहार की। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम के और कौन कौन से हैं? तो चापचारकूट, मीमकूट, थालपवांगकूट, खुआडोकूट और एंथोरियम ये सभी कहाँ के हैं? मिजोरम के। अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। ऐसी पूजा कौन सी है जिसमें पालतू पशु और धन संपत्ति देवी देवता की पूजा की जाती है? तो ये होती है गरिया पूजा में, जो कि 7 दिवसीय होती है। इसमें मुर्गे की बलि और बांस के खंबे की पूजा की जाती है। त्रिपुरा की एक और पूजा है लंपारा पूजा। बात करें खारची पूजा की, तो ये भी त्रिपुरा की है, जिसमें 14 देवताओं की पूजा होती है और मोस्टली किसकी होती है? पृथ्वी की पूजा। केर पूजा की बात करें तो ये वास्तु देवता से संबंधित है, जिसमें काले जादू से बचने के लिए पूजा की जाती है। बात करें अगर हम अशोक अष्टमी, नीरमहल, पिलक फेस्टिवल, तो ये सभी भी कहाँ के हैं? त्रिपुरा के फेस्टिवल हैं। बात कर लेते हैं विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस की। तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस डे, जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 19 जनवरी की बात करें तो एनडीआरएफ दिवस। 30 जुलाई मित्रता दिवस। 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव। 9 मार्च विश्व किडनी दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च वन दिवस। 22 मार्च जल दिवस। 23 मार्च विश्व मौसम दिवस। 24 मार्च इंटरनेशनल टीवी डे और 27 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल रंगमंच दिवस। बात करें अगर हम हरियाणा की नृत्य शैली की, तो यहाँ कौन कौन सी नृत्य शैली फेमस हैं? तो एक है फाग, जो कि फाल्गुन माह में होता है। और कौन सी हैं? धमाल, खोरिया, गुग्गा और लूर, ये सभी कहाँ की नृत्य शैली हैं? हरियाणा की। भारत के सबसे बड़े स्तूप की बात करें तो वो केसरिया है, जो कि बिहार में स्थित है। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। रामभर स्तूप की बात करें तो ये कुशीनगर में है, जो कि बुद्ध का मृत्यु स्थल भी है। बात करें अगर हम धमेक स्तूप की, तो ये सारनाथ वाराणसी में स्थित है। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने यहाँ पर अपना फर्स्ट उपदेश दिया था। सांची और मरहूत स्तूप की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में। स्तूप का ऊपरी हिस्सा हर्मिका कहलाता है।
बात करें हेनरी विवियन डेरोजिया की, तो ये यंग बंग आंदोलन से संबंधित हैं। यंग बंग आंदोलन हुआ था 1826 से 31 में। ये बंगाल के हिंदू कॉलेज में क्या थे, प्रोफेसर। बात कर लेते हैं होम रूल लीग की स्थापना की, तो इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में बेलगांव, पूना, मुंबई में की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इनकी पत्रिकाएं हैं मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेजी भाषा की है और केसरी मराठी भाषा की। बात करें एनी बेसेंट ने की थी सितंबर 1916 में चेन्नई में। उद्देश्य था स्वराज्य प्राप्ति। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये 1914 से 18 में हुआ था। एनी बेसेंट की पत्रिका कौन कौन सी हैं, तो वो हैं न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। बात कर लेते हैं अब नील विद्रोह की, तो ये बंगाल के किसानों द्वारा किया गया था नदिया जिले में 1859 में। मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये 1899 में बिरसा मुंडा के द्वारा। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में सिद्धू कानू, भैरव और चांद के द्वारा। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में अली मुसलियार के द्वारा। बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के वंश की, तो इस पे 4 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन से, संगम, सालुब, तुलुब और अराविडू। संगम वंश ने 1336 से 1485 जो कि सबसे अधिक समय तक शासन किया था। सालुब 1485 से 1505 सबसे कम समय तक। तुलुब वंश ने किया था 1505 से 1570 और अराविडू ने किया था 1570 से 1612। बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। हम्पी कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी के किनारे। आईपीसी की धारा गैरकानूनी सभा कौन सी धारा से संबंधित है, तो ये 143 से। बिजली चोरी 135 और 2+ व्यक्तियों का दंगा 159 से संबंधित है। बात कर लेते हैं चुनाव सुधार से संबंधित समिति कौन सी है, तो ये है इंद्रजीत गुप्ता समिति 1990 की, जो राज्य वित्त पोषण से संबंधित है। बात करें दिनेश गुप्ता समिति की, तो ये भी 1990 की है, जो कि एक 3 सदस्यीय निकाय की बात करती है, चुनाव आयोग से संबंधित है। तारकुंडे की बात करें तो ये चुनावी खर्चे से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो ये हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संघीय अदालत कब बनी, तो ये 1 अक्टूबर 1937 में बनी थी, जो बाद में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बना था 26 जनवरी 1950 को, और इसकी पहली बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 को। पुराने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1773 कलकत्ता में। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रूप से मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कितने थे मूल संविधान में, तो ये थे 1+7, जिनमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे 1950 में। 1956 में ये संख्या 10 हो गई, 60 में 13, 77 में 17, 85 में 25 और वर्तमान में 34 हैं, जो कि 1+33, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं 2019 के एक्ट से। बात कर लेते हैं नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ये 5 राज्य करते हैं 1751 किलोमीटर की सीमा। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम, जिनमें पश्चिम बंगाल सबसे अधिक सीमा साझा करता है। बात करें अगर हम भारत की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। सेकंड नंबर पर चीन के साथ 3488 किलोमीटर और भारत की सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। बात कर लेते हैं कॉफ़ी के उत्पादन की, तो सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है कर्नाटक में। पश्चिमी तट की बात करें तो यहाँ पर कर्नाटक पहले स्थान पर है और केरल दूसरे पर। पूर्वी तट की बात करें तो यहाँ आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है और ओडिशा दूसरे स्थान पर। भारत में 2 कॉफ़ी कौन कौन सी हैं, तो रोबस्टा और अरेबिका फेमस हैं। कॉफ़ी उत्पादन की सर्वाधिक कंपनी कौन सी कंपनी सर्वाधिक उत्पादन करती है, तो कंपनी का नाम है स्टारबक्स, जो कि यूएसए की कंपनी है और वर्तमान में इनके सीईओ हैं लक्ष्मण नरसिम्हन, जो कि भारत के हैं। वितर्तिका क्या होता है, तो ये मुख्य धारा से अलग कोई धारा बहती है नदी की, तो उसे हम क्या कहते हैं, वितर्तिका। और विसर्ग क्या होता है, नदी पर्वतों से निकलकर जो मैदानों में इस प्रकार की आकृति बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग। अब बात कर लेते हैं हाइग्रोस्कोप की, तो ये वातावरण में आर्द्रता में परिवर्तन मापने के काम आता है। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण, एटमोमीटर सौर विकिरण और एटमोमीटर का यूज़ वाष्पीकरण को मापने में होता है। बात करें अगर हम कुटुम्बश्री योजना की, तो ये केरल की एक योजना है
जो देश की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना है। ये स्टार्ट हुई थी राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन 1997 के तहत। बात करें बैंक रेट क्या होती है, तो दूसरों को कर्ज देने के लिए जो बैंक की रेट होती है उसे हम कहते हैं बैंक रेट। रेपो रेट होती है आरबीआई दूसरे बैंकों को जो ऋण देता है जिस रेट पर, वो होती है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट होती है जो आरबीआई दूसरे बैंकों से ऋण लेता है जिस रेट पर, उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब बात कर लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो ये 2007 से 12 में स्टार्ट हुई थी। उद्देश्य था इसका तीव्र और अधिक समावेशी विकास। सी रंगराजन के द्वारा शुरू हुई थी। लक्ष्य क्या था इसका 9% प्राप्त करना, लेकिन प्राप्ति हुई थी 8%। उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। बात करेंगे हम 12वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये 2012 से 17 के लिए थी, लेकिन 2015 में ही समाप्त हो गई थी और इसके स्थान पर क्या आ गया था, नीति आयोग। बात कर लेते हैं कुछ बीमाओं की। तो सबसे पहले बात करें MLT-2 किसकी बीमा है, तो ये बल, गतिज घर्षण और स्थैतिक घर्षण की बीमा है। त्वरण LT-2, शक्ति की होती है ML²T-3, गतिज ऊर्जा की ML²T-2, संवेग और आवेग की बीमा होती है MLT-1। बात करें अगर हम द्रुमास्म या डेंड्राइट क्या होता है, तो ये तंत्रिका तंत्र का भाग होता है जो कि सूचनाएं प्राप्त करता है। अब बात कर लेते हैं मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल लेंस होता है। अवतल दर्पण का यूज़ होता है दाढ़ी बनाने। डॉक्टर का लेंस जो होता है जिससे वो गले और मुंह, नाक इन सब की जांच करता है, वो अवतल दर्पण का यूज़ करता है। हेडलाइट और सर्च लाइट इन सभी में क्या होता है, अवतल दर्पण। हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव, तो ये मणिपुर में मनाया गया है। यहीं पर यसांग और गान उत्सव और प्राकृतिक खेती पर इंटरनेशनल सम्मेलन भी मणिपुर में ही हुआ है। बात करें मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, ये डॉक्टर पैगी मोहन को हुआ है, वंडरर्स, किंग्स एंड मर्चेंट बुक के लिए। बात करें अगर हम इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ बुक किसकी है, तो ये शुभ्रा गुप्ता की है। ब्रेकिंग बैरियर बुक किसकी है, तो ये काकी माधव की है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो ये अमित पंघाल को हुआ है जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर प्राप्त हुआ है अवनी लेखरा को। बात करें अगर हम स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये राजस्थान बना है। राजस्थान में ही 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन हुआ है। यहीं पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव मनाया गया है। जैव ईंधन पर नियम लागू करने वाला पहला राज्य भी कौन बना है, राजस्थान। और मनरेगा के 1 करोड़ कार्य दिवस पूरे हुए हैं, जो कि फर्स्ट राज्य बना है, वो भी कौन है, राजस्थान। बात करें अगर हम कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर बुक किसकी है, तो ये नंदिनी दास की बुक है। बात करें अगर हम रचना विश्वास की बुक की, तो वो है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। डॉक्टर कर्ण सिंह की बुक है मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी। लेखनाथ छेत्री की बुक है फुलंगे। डॉक्टर S.A. हसन की बुक है वार एंड वुमेन। अगर हम बात करें मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये बुक किसकी है, तो ये S. जयशंकर की बुक है। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।